2026 काफी इंटरेस्टिंग साल रहा है ईवी इंडस्ट्री के लिए। ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो चुकी है, बट अभी तो आधा साल ही एंड हुआ है, अभी तो आधा साल बचा हुआ है और भी व्हीकल्स है जो लॉन्च होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बताने वाला हूं। टोटल 7 व्हीकल्स है, उसमें से कुछ कंफर्म्ड है और कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जो आने वाले समय में लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लॉन्च होंगे क्योंकि ईवी इंडस्ट्री इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। 2026 का अगर थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं तो सिंपल एनर्जी ने अपनी जनरेशन 2 को लॉन्च किया, बजाज चेतक जो बेस मॉडल है 2501 C25 सीरीज उसको लॉन्च किया, उसके बाद टीवीएस ने ऑर्बिटर को लॉन्च किया। रिसेंटली वीडा ने वीडा VX2 का 4.4 किलोवाट बैटरी पैक और जो गो मॉडल है उसमें आपको RQ मॉडल दे दिया है। यामा ने EC06 लॉन्च कर चुकी है, एरियोक्स E को भी लॉन्च कर चुकी है, बट ये तो आधे साल की बात हुई है। अपकमिंग व्हीकल्स की बात करते हैं तो टोटल 7 व्हीकल्स है जो लॉन्च होने वाली है, जिसमें कुछ कंफर्म्ड है जैसे मैं पहले बता चुका और कुछ है कि थोड़ा लेटर पार्ट में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो व्हीकल जो नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च होने वाली है, दैट इज एथर एनर्जी की EL01 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैं भी बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना बजट इकोनॉमिकल होगी, हाँ, बट अंडर 1 लाख नहीं होगी, 1 लाख से ऊपर ही होगा। लेकिन इस गाड़ी की खासियत यह है कि यहां पे कंपनी बजट इकोनॉमिकल जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करने वाली है। एथर ने अभी तक जो चीज नहीं किया वो चीज करने वाली है, साइड माउंटेड मोटर देने वाली है। एंड ये साइड माउंटेड मोटर से एक अच्छा बात क्या हो जाता है कंपनी के लिए कि अगर ये मल्टीपल व्हीकल बनाते भी है तो मोटर कहां रखना है इसका टेंशन नहीं है, क्योंकि मोटर तो पहले से ही स्विंग आर्म में लगा हुआ है, क्योंकि ये साइड माउंटेड मोटर रहेगा। बस इनको बैटरी छोटी बड़ी करनी है, थोड़ा बहुत फ्रेम रेट थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये एक नई व्हीकल बना सकते हैं। इसी कारण से ये फ्रेम कंपनी के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये जो एथर की इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी इसमें आपको 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक से लेके 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक आपको देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग लगभग 1 लाख से स्टार्ट होगी, गोस अप टू 1 to 1.45 लाख रुपए तक आपको देखने को मिलने वाला है। और ये गाड़ी लॉन्च हो रही है 29 अगस्त 2026 को। इसके बाद जो नेक्स्ट व्हीकल है जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है और एक्चुअल में इस कंपनी को इस व्हीकल को जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, दैट इज सिंपल एनर्जी की फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर, दैट इज अरावे। अरावे नाम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यही नाम से ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये लॉन्च होगी 2 सितंबर को, यस इसी साल लॉन्च होने वाली है। ये एक फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये एक्चुअल में सिंपल एनर्जी की किस्मत बदल सकता है। वैसे भी इस गाड़ी को स्पाई करते हुए बेंगलुरु के रोडों पे देखा गया है। गाड़ी का डिजाइन एक्चुअल में थोड़ा सा राउंडिश है, रेगुलर जो सिंपल एनर्जी की गाड़ी है वैसा नहीं है। सिंपल एनर्जी की अभी तक जो गाड़ी है वो स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी में आती है, ये प्रॉपरली फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें सीट हाइट भी कम मिलेगी, अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिलेगा, बढ़िया फ्लोर बोर्ड मिलेगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, मिड ड्राइव मोटर होगा बेल ड्राइव सिस्टम के साथ और TFT स्क्रीन होगा विद नॉन टच, क्योंकि बजट इकोनॉमिकल होने वाला है। राइट नाउ अगर सिंपल एनर्जी की पोर्टफोलियो में देखोगे तो जो बेस मॉडल है उसकी प्राइसिंग है 1,71,990 रुपीज या 999 रुपीज ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे बहुत महंगी हो चुकी है। जब लॉन्च हुआ था इसी साल की बात करें, यस जनवरी में लॉन्च हुई है सिंपल 1S 1,39,999 और अभी हम कहां पर है जुलाई में, और प्राइस क्या हो चुका 1,71,990 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा है। इसी कारण से कंपनी को इस फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर को जल्द से जल्द लाना पड़ेगा, तब जाकर इनके सेल्स नंबर बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट जो व्हीकल है एक्चुअल में ये व्हीकल आनी चाहिए, बहुत जल्द आनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्हीकल है ये उस कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। मैं बात कर रहा हूं होंडा की। होंडा ने रिसेंटली 10 व्हीकल्स को 2 व्हीलर्स को शोकेस किया, उसमें से एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है, दैट इज QC3। QC1 इंडिया में लॉन्च है एंड वो टोटली फ्लॉप व्हीकल है। फ्लॉप मतलब टोटल फ्लॉप, उसको कोई नहीं परचेस कर रहा। और एक्टिवा E परचेस करने जाओगे ऐसा लगेगा पेट्रोल के इक्विवेलेंट आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेसिस से आप बैटरी चेंज करते हैं, जो कि किसी को पसंद नहीं आया इंडिया में खासकर। तो जो QC3 है ये एक्चुअल में QC1 का सक्सेसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें कंपनी ने प्रोवाइड किया है, जैसे 3 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक, एक नया डिजाइन देखने को मिल रहा है, 145 किलोमीटर की IDC रेंज, यहाँ पे BLDC मोटर ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको 32 लीटर का बूट स्पेस और 5 इंच का TFT स्क्रीन, वो भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ। ये जो व्हीकल है ये लाना चाहिए कंपनी को, क्योंकि देखो एक्टिवा आप घर पे चार्ज नहीं कर सकते, QC1 को चार्ज कर सकते हो लेकिन उसमें रेंज नहीं है, क्योंकि इसमें 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है, जिसमें आपको मुश्किल से 40 किलोमीटर रेंज मिलती है। ये एक सक्सेसर बन सकता है और ये कंपनी बहुत जल्द लॉन्च करेगी और इंडिया के लिए ही लॉन्च करने वाली है। अब जो अपकमिंग व्हीकल की बात कर रहे हैं जो इंटरनेट पर राइट नाउ काफी ज्यादा चर्चे में चल रहा है, दैट इज E3
ट्रियॉन। इसके बारे में ऑलरेडी मैं न्यूज में कवर कर चुका हूं, यहाँ पे थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूं। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये एक्चुअल में इसलिए लाया जा रहा है कि ये रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि काफी कुछ चीजें देखने को ऐसी मिल रही है जो रिवर इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से बनाई जा रही है। R&D प्रोसेस चल रही है, बेंगलुरु की कंपनी है एंड ये कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर इसी साल अंत तक लॉन्च करने वाली है। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है अभी तो स्पाई इमेजेस में देखा जाए तो थोड़ी बहुत चीजें रिवील हो चुकी है, जैसे यहाँ पे फ्रंट में पैर रखने के लिए प्रॉपर फ्लोर बोर्ड तो ही, उसके साइड में फुट पैक्स भी दिए गए जो फोल्डेबल है। रियर पैसेंजर के लिए भी फुटरेस्ट फोल्डेबल है। यहाँ पे अच्छा खासा डिजाइन देखने को मिल रहा है, थोड़ा बल्कियर डिजाइन देखने को मिल रहा है। 14 इंच के व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, खासकर इमेज पे अगर देखते जो स्पाई इमेजेस से आई है। इसके अलावा लॉन्ग सीट मिल रही है, लॉन्ग व्हील बेस है, ऑल LED हेडलैम्प्स और यहाँ पर रियर कैमरा भी है। यस, ADAS भी होने वाला है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अब ये थोड़ा सा एडवांस कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा फीचर और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अनवील नहीं है। बैटरी फ्लोर बोर्ड के नीचे होने वाला और पार्क मोड में आपको डेडिकेटेड पार्क मोड भी आपको मिलने वाला है, प्लस इसके स्क्रीन में आपको कैमरा के व्यूज देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको 2 kWh बैटरी पैक से लेके 4 kWh बैटरी पैक का ऑप्शंस दिया जाएगा। 1,20,000 से लेके 1,50,000 के बीच में होने वाला है। बट अगर आप जब रडार ऐड कर दे तो ना वही गाड़ी का प्राइस 2 लाख तक पहुंच जाता है। तो देखने वाली बात है क्या ये एक्चुअल में रिवर को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि रिवर भी थोड़ी सी महंगी साइड ही आती है राइट नाउ। थोड़ा सा प्राइस बढ़ चुका है क्योंकि जो रॉ मटेरियल है ना थोड़ा सा महंगा हो चुका है। नेक्स्ट व्हीकल की बात करते हैं जो कंफर्म तो है इंडिया में आने के लिए, दैट इज विनफास्ट की वाइपर। कंपनी ने इस व्हीकल का डिजाइन पैटर्न इंडिया में रजिस्टर्ड कर दिया है। वाइपर ऑलरेडी वियतनाम में सेल हो रही है। अब कंपनी राइट नाउ शोरूम्स को एक्वायर कर रही है, बेसिकली डीलरशिप के लिए ओपन कर दिया है। काफी लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया है। जब डीलरशिप ओपन हो जाएगी फिर ये वाइपर को लेकर आने वाले। वाइपर विनफास्ट की एक ऐसी गाड़ी है जो मैक्सी स्कूटर कैटेगरी में आती है। फ्रंट में डुअल हेडलाइट देखने को मिलता है, रियर में आपको बढ़िया LED सेटअप देखने को मिलता है। BLDC मोटर है, हालांकि गाड़ी थोड़ी सी ऊंची देखने को मिल रही है। व्हील्स आपको 14 इंच के मिलने वाले हैं और इस व्हीकल में आपको 1.5 kWh बैटरी पैक से लेके 3 to 4 kWh बैटरी पैक तक का ऑप्शन दिया जाएगा। 82 किलोमीटर की रेंज से लेके आपको 145 से 165 किलोमीटर तक की रेंज वाले मॉडल्स मिल जाएंगे। 14 इंच के व्हील्स, इसमें आपको TFT स्क्रीन भी आपको देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो ये व्हीकल्स विद इन 2 to 3 मंथ के अंदर लॉन्च होने वाला है, क्योंकि विनफास्ट काफी रेगुलरली काम कर रहा है। विनफास्ट ऑलरेडी 4 व्हीलर कैटेगरी में काफी ज्यादा सक्सेस हो चुका है। अब वो 2 व्हीलर में उतरने वाले हैं। 2 to 3 मंथ, ज्यादा उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंपनी को अपनी गाड़ी को लॉन्च करने में। नेक्स्ट जो व्हीकल है जिसके बारे में सबको अपडेट है दैट इज अल्ट्रावायलेट की टेसरेट, जो कि जनवरी 2027 को लॉन्च होने वाली है। हालांकि गाड़ी में काफी कुछ चीजें बदलाव की गई है। जो लॉन्चिंग इवेंट में जिस गाड़ी को शोकेस किया गया था वो प्रोटोटाइप था। अब कंपनी जिस गाड़ी पे काम कर रही है उसमें फ्लोर बोर्ड को बड़ा कर दिया गया है, बाकी चीजें भी अपडेट कर दी गई, परफॉर्मेंस को अपडेट किया गया है, यहाँ पे रेंज को इंप्रूव किया गया है। हालांकि कंपनी यहाँ पे 3 मॉडल में लॉन्च करने वाली है, 3.7, 5 एंड 6 kWh बैटरी पैक। प्राइस स्टार्ट होता है 1,45,000, आप बुक करवा सकते हैं 5,000 से। एंड कंपनी ने ये आश्वासन दिया है कि जनवरी में हम लेकर ही आएंगे, इससे ज्यादा टाइमलाइन डिले नहीं होगा। इस गाड़ी में आपको 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं, 100V आर्किटेक्चर पे ये बना हुआ है। रडार, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, 20 HP का पावर आउटपुट, 125 km/h की टॉप स्पीड, 261 किलोमीटर की टॉप मॉडल में आपको रेंज देखने को मिलती है। और ये सबसे मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है विद कट एंड क्रीज की। रिसेंटली कंपनी ने एक ड्रैग रेस बताया जिसमें कोई भी कंपनी की गाड़ी है इसके आसपास है ही नहीं, इतना परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट व्हीकल की बात करते हैं दैट इज ओला इलेक्ट्रिक की स्पोर्ट्स। अब यहां पे ना थोड़ा अचंभव वाली बात है कि कंपनी गाड़ी को लॉन्च करेगी नहीं करेगी ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इस गाड़ी की बुकिंग लेना टोटली बंद कर दिया है। कहीं पे भी आप इस गाड़ी को बुक नहीं करवा सकते। लास्ट ईयर कंपनी ने कम्युनिटी डे में ओला S1 स्पोर्ट्स को अनवील किया था एंड इस गाड़ी में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी थे, जैसे रडार सिस्टम था, फ्रंट में कैमरा देखने को मिल रहा था। यहाँ पे परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी थी, 320 किलोमीटर की IDC रेंज, 152 किलोमीटर की टॉप स्पीड। 2 बैटरी ऑप्शन में कंपनी देने वाली थी, 4 kWh बैटरी पैक एंड 5.2 kWh बैटरी पैक। इसमें भारत सेल यूज किया गया है 4680। प्राइस रखा था 1,49,999 रुपीज। और यहाँ पे आपको 16 किलोवाट का पीक पावर वाला मोटर देखने को मिलता है। बट अभी भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि कंपनी इसको लेकर आ रही है या नहीं लेकर आ रही है। लास्ट ईयर से अभी ये 15 अगस्त वापिस होने वाला है और ऊपर से कंपनी इस साल का कम्युनिटी डे बना रही है नहीं बना रही है उसके ऊपर भी कोई अपडेट
नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो कंपनी उतना कुछ खास कर भी नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ सेल, ठीक ठाक ही चल रहा है। अब ये गाड़ी आएगी नहीं आएगी ये कंफर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, अगर आती है तो अच्छी बात है, बट अभी बुकिंग भी बंद है, कहीं से कहीं तक बुक नहीं करा सकते। बस एक पेज डेडिकेटेड करके रखा है कि हाँ यहाँ पे गाड़ी के फीचर्स और ये प्राइसिंग है, दैट्स इट, बुक नहीं करा सकते। और लास्ट बाइक की बात करते हैं, दैट इज यामाहा। वैसे ये 8वें नंबर की व्हीकल हो जाती, मैंने आपको साथ बताया। यामाहा की ये गाड़ी का क्या है ना, ऐसा है कि कंफर्म्ड नहीं है कि आएगी नहीं आएगी। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये जापान में रजिस्टर्ड हुई है एंड काफी लोग इंटरनेट पे कह रहे हैं कि इंडिया में आएगी आने वाले समय में। बट ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, ये यामाहा की रे ZR पे बेस्ड है। यहाँ पे गाड़ी का डिजाइन काफी स्लीक है, शार्प एजेस देखने को मिल रहे हैं, 12 इंच के व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ इमेज आई है, पैटर्न है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक, मिड ड्राइव मोटर बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ, और यहाँ पे TFT स्क्रीन भी होगा। अब ये गाड़ी इंडिया में आएगी या नहीं आएगी ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ जापान में तो आएगी, बट उसको आने में भी लगभग 6 से 7 महीने लगने वाला है। यानी अगर इंडिया में आती भी है तो अगले साल का एंड लग जाएगा यामाहा कंपनी को। ऑलरेडी जो 2 गाड़ियां लॉन्च की है ना, उसके बारे में क्या ही बोले, दोनों बहुत महंगी है। EC06 और यामाहा की एरियोक्स की क्या तो महंगी लॉन्च की है। ठीक है, बता देना आप लोग इन सारे व्हीकल्स में किन व्हीकल्स का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताना, क्या आप अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं या थोड़ा वेट करना सेंसेबल बन रहा है। मेरे हिसाब से देखो, अगर बजट इकोनॉमिकल की एथर की गाड़ी मिल रही है तो भाई वेट करना भी बनता है। इन दोनों गाड़ी को थोड़ा सा वेट करके देख लो। सिंपल एनर्जी की अरावे, दूसरी है एथर EL01 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर, थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद अपना डिसीजन बना लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो चला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।